लड़के ऐसे मुस्कुरा के रहे हो गए, कौन हो? कौन हो? यहाँ के दांत दिखाने आए हो? जब से बाहर खड़े थे, इन्हें खाना वाना ना देना। ऐसे बेअदबों को खाना खिला के कोई फायदा नहीं, जो हुजूर की महफिल में ना बैठे। बोलो कोई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस पे हज फर्ज हो जाए और फिर वो उसको डिले करे, ताखीर करे और इसी हाल में वो मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जिस फर्जियत के ऊपर कम काम हुआ है वो हज है। इसी वजह से लोगों ने बहाने ये बना रखे हैं जब बच्चों की शादी करेंगे तब हज पे। इसका माज़अल्लाह मतलब ये निकला कि हज ऐसी चीज है जिसके बाद बच्चों की शादी। और क्या मतलब है? किसी यहूदी का तो ये अकीदा हो सकता है, मुसलमान का तो नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज करो और मालदार हो जाओ। मगर आजकल लोग हज पे खूब जमीनें खरीद लेंगे, बच्चों की शादी करिए, बूढ़ा हो गया, किसी लायक नहीं बचा मेरा भाई। इसने कभी अकेले कभी बनारस भी नहीं गया था, कभी ये पटना नहीं गया, दिल्ली नहीं गया, और ये सऊदी जा रहा है अकेला। अब जैसे एयरपोर्ट पे ऐसे पता ही नहीं कहाँ से बोर्डिंग पास लेना है, इसने कभी अंदाज ही नहीं किया। हार वार डले तो बड़ा खुश हो रहा था, नारे वारे लगे, और जैसे ही एयरपोर्ट पे गया तो अब आजमाइश शुरू हो गई, क्योंकि वहां कोई किसी का ध्यान रखता नहीं है। इसे ये भी नहीं पता इमिग्रेशन किधर है, इसे ये भी नहीं पता कि बोर्डिंग किधर से होनी है, इसे ये भी नहीं पता कि कहाँ जाकर के बैठना है। किसी दूसरे की सीट पे बैठ गया, चलो यहाँ से तो खैर पहुंच गया, किसी तरीके से मक्का पहुंच गया, उम्रा कर लिया। मगर जैसे ही मिना की धूप आई और टेंट से बाहर निकला और जब आ रहा था, जब वापस आ रहा था, तो अब जब दोपहर की धूप में मैंने जवान औरत को अपने आदमी को छोड़ते हुए देखा है कि तुम आ जाना, मैं तुम्हारी वजह से धूप में नहीं रुक सकती, तुम्हारे पाँव में छाले मेरे में नहीं है। ये कह के औरतें अपने उस धूप को बचाने के लिए अपने आप को धूप से चली जाती खेमों में। ये जवानों का हाल है। और बूढ़े जब जाते होंगे तो क्या मैंने देखा है कि वहीं पे पेशाब कर लिया खड़े खड़े बूढ़ों ने। अब कोई है तो साथ नहीं, कोई ख्याल रखने वाला साथ। अच्छा, हज के लिए पहली शर्त पैसा नहीं, सेहत है। सेहत नहीं होगी तो हज कैसे जाएगा आदमी? अब सेहत चली गई पैसा कमाने में। अब बुढ़ापे में जा रहा है मदीने, आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने हम लोग, मरने लगते हैं तो जीने का ख्याल आता है। जीने का ख्याल आता है। अच्छा, हो सकता है ना मेरे भाई, एक बात मेरी तरफ सुनो, ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करनी है, इंशाल्लाह जल्दी खत्म कर देना है। चूंकि हुक्म यही है कि 10 बजे खत्म होना था तो 11 बजे खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे 1 घंटा तो तकरीबन बात करनी है और 10-15 मिनट रह गए। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? किस किस का लग रहा है? जरा हाथ उठा के बताओ, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, जिनका नहीं हाथ नहीं उठे तो उन्हें या तो ये समझो ये बेचारे हाथ उठा नहीं पाते हैं, या ये समझो ये मुझसे नाराज है। अच्छा चलो, नाराजी खत्म करो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, मैं सबको देख रहा हूँ, आई साइड मेरी हाई हो जाती है बहुत ज्यादा तकरीर करते हुए, एक एक आदमी को देखता हूँ। हाँ बिल्कुल इंशाअल्लाह, 12 बजने से कौन रोकेगा? कोई रोका आज तक किसी ने? अब मेरी बात समझिए, देखो मेरे भाई, ये हज पे नहीं जाना ना, ये एक तरह से चोर है मामला। गाड़ियां महंगी खरीद लेना, घर बना लेना और मदीने ना जाना, इसका मतलब ये इंसान के दिल में शौक पैदा नहीं हुआ। मदीने वही जाता है जिसके दिल में शौक हो, नियत हो। नियत बनाना बस गुलाम का काम है, और फिर बुलाने ना मेरे सरकार का काम है। अब उसकी नियत है जो बैंकों में 8 लाख 10 लाख रुपया जिसका फंसाव पड़ा है, और लोगों पे उसने 12-12 लाख की कारें खरीदी हैं, और फिर भी वो कह रहा है साहब बुलावा नहीं आ रहा। आपको क्या ख्याल लगता है, बुलावा नहीं आ रहा है उसका? बताओ, आ रहा है ना बुलावा? अब मैं बात आपसे ये कर रहा हूं कि देखो, हो सकता है, और इस पे आप डरना नहीं, घबराना, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है ना। कह दो भाई, आप डरो मत, कभी एक्सीडेंट हो जाए, कभी इंसान खत्म हो जाए, कुछ पता थोड़ी है कौन सी जिंदगी। तो हो सकता है ना मेरी जिंदगी की ये हो सकता है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है यहां कोई महफिल में ऐसा बंदा तकरीर सुनने आया हो जो आखिरी नसीहत सुनने वाला हो, इसके बाद कोई नसीहत वो। अच्छा, आप क्या उम्र है आपकी? अगर आप ये समझते हैं आप 30 साल के नहीं बनेंगे, तो 30 साल की कब्र आदमी की आपको अपने आगे कब्रिस्तान में मिल जाएगी, ढूंढोगे तो। 40 साल का आदमी मिलेगा,
उम्र कितनी? 25 साल आपकी। 25 साल का जवान कब्र में दफन है। 20 साल की आपकी उम्र है, बिल्कुल आप गाफिल मत होइए कि 20 साल में बंदा नहीं मरता। 20 साल वाले जवानों की कब्रें भी मौजूद हैं, 15 साल के नौजवान की कब्रें भी मिलेंगी, 60 साल के बूढ़े की कब्र भी, 70 साल के, 80 साल के। इसका मतलब यही है, कब्रिस्तान जाओ तो तुम्हारी जो भी एज है उसी पे गौर करो कि जब ये मर गया, 20 साल के हो तब भी रो, 18 साल के हो तब भी रो, क्योंकि मौत उम्र से नहीं आती, सबको आनी है। और देखो मेरे भाई, एक तरफ बताओ, कभी आज तक मौत ने कहा ए मरने वाले कल तू मर जाएगा, बेनमाजी है नमाज पढ़ना शुरू कर? कभी मौत ने कहा? कभी? किसी पैंट शर्ट पहन के दुनिया में घूमने वाले, नाचने गाने वाले लड़के से किसी ने, मौत ने कभी ये कहा कि कल तू मर जाएगा? बेहुदा फिल्में ड्रामे देखने वाले, कल तू मर जाएगा, तौबा कर ले, कभी कहा मौत ने? जो मां बाप से तेज जबान में बात करता है उससे कभी मौत ने कहा कि तौबा कर ले वरना मर जाएगा कल? कहा कभी? अरे जल्दी बोलो, कहा? नहीं कहा ना? नहीं कहा ना? आज तक किसी बेनमाजी से मौत ने कहा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी, जलील होकर मरेगा, 7 समंदरों का पानी पी लेगा फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी, और फिर मरेगा जलील होके, और फिर कयामत के दिन उठेगा तो मुसलमानों के साथ नहीं, उतबा और शैबा और अबू जहल जैसे दुश्मनाने खुदा के साथ। कभी मौत ने कहा तौबा कर ले? बोलो तो। इसका मतलब यह है कि गौस पाक का यह फरमान याद रखना, चाहे मेरी तकरीर भूल जाना, और मेरे साथ दोहराओ। गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मौत तुझे, जल्दी बोलो, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। यानी मेरी तरफ देखो, यानी मेरी तरफ देखो, यानी जो बंदा झूठ बोल रहा है उसके लिए बुरी खबर यह है वो झूठा ही मरेगा। जो औरतों को बुरी नजर से देखता है वो अपनी आंखों का जिनाकार ही बन के मरेगा। जो किसी की गीबत करता है, गीबत जिना से बुरा गुनाह है, वो गीबत करने वाला गीबत ही करके मरा तो फिर जहन्नम में बड़े निचले तबके में उसकी जा करके वो ठूंसा जाएगा। आप क्या समझते हैं आप दुनिया में रहेंगे हमेशा? इधर देखो, लाखों साल हो गए दुनिया को बने हुए, लाखों, और मेरी और आपकी तरह कितनी रूहें आज के चली गई और कितनी आने वाली हैं। हम दुनिया में कुछ दिनों के लिए, मौला अली फरमाते हैं दुनिया ठहरने की जगह नहीं है बल्कि दुनिया सफर की जगह है, ठहरने की जगह आखिरत है, ये गुजरगाह है। 22 साल के नौजवान मर रहे हैं, मौत जवानों को मोहलत नहीं दे रही कि वो तौबा कर ले। 22 साल का जवान दिल्ली की एक थिएटर में, दिल्ली के फिल्म देख रहा है, चल रही फिल्म देख रहा है, फिल्म, गाने, ताशे, बाजे, तमाशे, गाने, और गाने सुन के फिल्म देख के बाहर निकला, कानों में उसने एयरबड्स लगाए, बुलेट स्टार्ट की, मुंह में उसने गुटखा डाला और चल दिया। उसने ये समझा था कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी बुलेट नहीं है, आखिरी राइड नहीं है, आखिरी सवारी नहीं है। उसने नहीं सोचा था, उसको ये खबर नहीं थी, वो समझता था अपने घर जाऊंगा, कमरे में जाके स्क्रॉल करूंगा, इंस्टाग्राम की रीलें देखूंगा और उसके बाद सो जाऊंगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, उसको बाइक ने इतनी भी मोहलत नहीं दी मौत ने कि वो बाइक रोक के उसको रोक के खड़ा कर लेता। नहीं नहीं, मौत ने चलती बुलेट पे उसे ऐसा दबोचा, डॉक्टर ने कहा साइलेंट अटैक है। मैं कहता हूं ये साइलेंट मौत है, अटैक नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गाने की लीड में गाना चल रहा था और वो बदबख्त मर गया। यानी उसका जो मोबाइल है उसका गाना कोई और बंद कर रहा है। वो समझता था जाऊंगा मैं अपने घर,
मगर ना जा सका। वो पोस्टमार्टम हाउस मुर्दा घर चला गया। उसके जिस्म पर जो बेहतरीन वर्जिश करता था, रोज एप्स बना रखे थे, उसके जिस्म पे मक्खियां बैठ रही हैं। 4-5 घंटे तक उसको इंतजार करना पड़ा उसकी डेड बॉडी को। उसके बाद अंदर गई वो लाश, उसको फिर चीरा गया। पहले छेनी और हथौड़ी से चीरते थे। आपको अगर डर नहीं लगता है तो डरो अपने रब से। यहां से उसने ऐसे करके डाला डॉक्टर ने, और पहले वो छेनी हथौड़ी से चीरते थे, अब नहीं, अब उनके पास ग्लेंडर है। यहाँ से पूरा उतारा और उसके बाद यहाँ से पूरा ये फाड़ दिया, पूरा फाड़ के इसके अंदर से जो भी ऑर्गन्स उनको चेक करने निकाले, और फिर मोटे मोटे सुई से उस पे प्लास्टिक से इन्होंने बंद करना शुरू कर दिया। यानी औरत मर्द जो भी मरे, और वो जब इस तरह की मौत मरता है, इस तरह की हालात में गैर मामूली, तो उसको पोस्टमार्टम हाउस में पहले नंगा बिल्कुल बरहना डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर उसके जिस्म को चीरा जाता है, फिर मोटे मोटे सुए से ऐसी उल्टा सीधा। मैंने कितने जनाजों को मैंने अपने हाथों से ऐसे को गुस्ल दिया है, और उठाना चाह रहा हूं तो वो उनके किसी के टांके खुल रहे हैं। अल्लाह के रसूल के गुलामों, मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब इंसान को गुस्ल दिया जाता है तो उसका हाथ पकड़ता है, जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से तकलीफ होती है। जब जनाजे लेकर के चलते हैं तो वो जब जनाजा लेकर के चलते हैं तो वो मुर्दा कहता है ओ मेरा पैर मुझे लेके जाने वालों, पांव जरा धीमा रखो, तुम्हारे पांव की धमक से मुझे तकलीफ होती है। आपकी बहुत बड़ी पोजीशन हो सकती है, मगर सुने, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए, जो अपने जमाने की औरतों की सरदारा थी, और जाकर के कहा ऐ मेरी मां मरियम, जिनकी पूरी उनके नाम की पूरी एक सूरत कुरान में मौजूद है, और जाके कहा मेरी मां मरियम, मैं अब मुर्दों को जिंदा कर लेता हूं और तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो मेरी मां तुझे जिंदा करूं। ये कह के ईसा रोए तो अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा, ना मुझे जिंदा ना करना, क्योंकि जब रूह निकलते वक्त जो तकलीफ मुझ पे गुजरी थी उसका एहसास मैं अभी तक कर रही हूं, अभी तक। बताओ मेरे भाइयों, ये पोस्टमार्टम वाली मौत फिर कितनी सख्त होती होगी। दुआ करो या अल्लाह हमें पोस्टमार्टम वाली सख्त मौत से बचा। उसका जनाजा बांध दिया गया 22 साल के जवान को। समझता था कमरे में जाऊंगा, घर पहुंचा, माँ रोई, बहनें रोई, बाप रोया, शोर मचा, बहुत शोर मचा, मगर रिश्तेदारों ने कहा जल्दी चलो, डैम हो रहा है, देर हो रही है, दुकानें बंद हैं, काम बंद है, और मोहल्ले वाले परेशान हैं, जल्दी चलो जल्दी। जिस दुनिया के लिए तू जिया था, ये दुनिया तुझे मरने के बाद 1 घंटे भी यहाँ नहीं रखना चाहती। उठाया उसको, शोर मचा, हाय मेरा भाई, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा दोस्त, हाय, ये कब्र में ले गए और फिर दफन कर दिया, और फिर ऊपर से तख्ते लगाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब वो चलते हैं दफन करके मुर्दे को, तो वो कहता है ओ मेरे दोस्तों, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी हैं, एक रात गुजारो, एक रात के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे तुम दोस्तों, तुम रुक जाओ, मेरे बच्चों तुम रुक जाओ। मगर हाय, वो बच्चे सिर्फ माल के वारिस हैं, उन्हें तुझसे कोई एहतियात नहीं। जाके देखो दुनिया से दिल लगाने वालों, बड़े बड़े अमीरों की कब्रों के निशान मिट गए, उनकी कब्रों को इबरत का निशान बन गई, पुरानी हो गई कब्रें, कोई किसी कब्र पे नहीं जाता। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, सवाल यह है कि जब वो मरा था, कब्र में गया होगा, हुजूर जब तशरीफ लाए होंगे, तो उसने उन आंखों से हुजूर को देखने की हिम्मत कैसे जुटाई होगी जिससे वो थोड़ी देर पहले गंदी फिल्म देख रहा था। सवाल है। ए रुमाल वाले भाई, ए भाई, ए भैया, बड़े सख्त लोग हैं भाई यहाँ के, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये दिल इतने सख्त होना ये जानवरों की सिफत है, इंसानों की नहीं। इंसान जब इंसान का दर्द सुनता है तो उसके दिल को तकलीफ होती है और वो एहसास करता है। मौला अली फरमाते हैं जब कोई अच्छी बात तेरे दिल पे असर न करे तो उस अच्छी बात का कोई दोष नहीं है, तेरे दिल का दोष है जो कि अंधा हो चुका है गुनाहों से। सवाल ये है कि ये आंखें किसकी हैं? नौजवानों से गुजारिश, अगर इंस्टाग्राम की रीलों से सुकून मिलता तो आज मोबाइल के मरीज नहीं होते, लोग मोबाइलों को छुड़वाने के लिए इलाज नहीं कर रहे होते।
जब तक तेरी एमबी नहीं ख़त्म होगी तब तक ही तुझे थोड़ा सा सुकून रहेगा, वरना ये सुकून तुझे नहीं है। ये तो तेरा दिमाग सुन हो गया है। सुकून तो इस इंस्टाग्राम में नहीं, सुकून तो फेसबुक में नहीं, सुकून तो जिना में नहीं, सुकून तो शराब में नहीं, सुकून तो चौराहे पे बैठने में नहीं, सुकून तो दौलत कमाने में नहीं। अगर दौलत कमाने में जिना करने वाले को सुकून मिल जाए, शराब पीने वाले को सुकून मिल जाए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले को सुकून मिल जाए, तो फिर इस रब के फरमान का क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया कि मेरे जिक्र में दिलों का चैन है। अब उसका जिक्र जब तक नहीं करोगे दिलों का सुकून हो नहीं सकता। कहां गई तुम्हारी नमाजें, कहां गए तुम्हारे सजदे? इधर देखो मेरे दोस्तों, आपको कुछ खबर भी है कि नहीं? 11 लाख लड़कियां मुसलमानों की चली गई, गैर मुस्लिमों के घरों में कैसे चली गई? इत्तेफाकिया? नहीं 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 नहीं, कैसे चली गई? ऐसे चली गई कि कल कयामत का दिन होगा तो इमाम हुसैन पूछेंगे कि मैंने पूरी उम्मत बचाई थी, तुझसे अपनी बेटी और बहन नहीं बची। ऐसे चली गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो सही मानों में मुसलमान थी जिन्होंने गैर मुस्लिमों के हाथ पकड़ लिए, जिन्होंने अपने माथे पर उनके अलामाती निशान लगा लिए, जिन्होंने वीडियो शेयर की? क्या वो पहले मुसलमान थी? नहीं, उनके दिल में कभी इस्लाम नहीं उतरा होगा। ना इस्लाम जिस दिल में बैठ जाए फिर उसमें कोई दूसरी चीज़ आ नहीं सकती। जिसे हुजूर की सच्ची मोहब्बत दे दी जाए। सवाल ये है, ये बताओ, जिस बेटी के दिल में सैयदा खतीजतुल कुबरा की मोहब्बत हो, जिस दिल में सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा की मोहब्बत हो, जिस दिल में हुजूर की लाडली बेटी सैयदा फातिमा की इज्जत हो, क्या वो कभी अपने घर की इज्जत नीलाम कर सकती है? बोलो बोलो, जरा थोड़ा सा बोलो, बस खत्म कर रहा हूं, जल्दी बोलो। कर सकती है? नहीं। देखो, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर ये वसीयत अल्लाह का शुक्र मेरी है कि अगर कोई फ़िलिस्तीन जाए तो एक जूता अगर उनमें से किसी एक बच्ची का मिल जाए, जिन्होंने ये बयान दे के दुनिया से रुखसत हुई, तो उनका जूता मेरे सीने पे मरने के बाद रख दिया जाए, ताकि कब्र में अल्लाह मुझे कब्र के अज़ाब से बचा ले। उस मुबारक जूते की बदौलत कौन बच्चियाँ जिन्होंने ये बयान दिया, जब हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ते हैं और उसके बाद कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। कि बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, औरतें जब सोती हैं तो बुर्का उतार देती हैं। कि हम सोते हैं इस वजह से कि जब बम गिरते हैं घरों में मलबे बन जाते हैं, मलबों में से लाशें निकलती हैं सुबह को, तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें कि हमारे बच्चे तकरीबन 15 से 20 हज़ार भूख से मर गए, हमारे जवानों को उनको कफन भी नहीं मिला, मगर ए अल्लाह के रसूल, आपकी किसी एक कनीज़ ने भी किसी यहूदी का हाथ नहीं पकड़ा और ये नहीं कहा कि मुझे तू बस बचा ले, मैं तेरी यहूदियत कबूल करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, वो कैसी माओं की बच्चियां थीं कि 50,000 तकरीबन औरतें मर गईं। उनकी ऐसी तो तस्वीरें आईं कि वो सूख गई हैं, उनके बच्चे बिल्कुल हड्डियां बन गए हैं। ये तो खबरें आईं, मगर ये खबर नहीं बता सकता कोई कि किसी गैर मुस्लिम के हाथ पे हाथ रख के कोई यहूदी के सामने किसी मुसलमान औरत ने कहा हो तू मुझे अपने साथ ले चल। नहीं नहीं, वो हुजूर की मानने वाली, वो अहले बैत की मानने वाली सहाबा की कनीज़ें थी। उन्होंने कहा हमारी जान जब तक रहेगी आमना के लाल पर कुर्बान रहेगी। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि बेटियों को अपनी बचपन में जब जवान करो ना, तो उसको डॉक्टर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे, इंजीनियर बनाओ, मना नहीं करेंगे, मगर पहले हुजूर की बेटी की कनीज़ बनाओ, पहले सैयदा अम्मी आयशा की कनीज़ बनाओ, पहले सैयदा खतीजा की कनीज़ बनाओ, पहले उसको बताओ कि राबिया बसरिया कौन थी, पहले उसको बताओ कि सैयदा जुलेखा कौन थी, पहले उसको बताओ। चूँकि मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, गौसुल आज़म कोई दुनिया में ऐसे ही दरियाफ्त नहीं हुए, ये सब माओं की बरकतें थीं जो ऐसे बेटे दुनिया में आए हैं। माओं ने बरकतें वाला काम किया। एक बात बयान करके बात अपनी ख़त्म कर रहा हूँ। माओं को
याद थी खातून जन्नत, वो अपनी शादियों में भूलती नहीं थी अल्लाह के रसूल की बेटी को। आपको पता है दुनिया में इतनी बड़ी माँ बरकतों वाली कोई नहीं हुई जिसके औलाद में इतना तसलसल विलायत का हो जितना हुजूर की बेटी खातून जन्नत है। ये हुजूर की बरकतें हैं। हमारे यहां जब शादी होती है तो लड़कियां हद पार कर देती हैं बेशर्माई की, बेहयाई। अब तो खानकाहों की शादियां देखो आप, मियाँ लोगों की, बाज मियाँओं को कह रहा हूं जो ऐसा करते हैं उनको कोई बुरा ना माने, अच्छा मियाँ, मियाँओं की लड़कियों की शादी देखो, खानकाहों की, जाओ जाके देखो इनके अंदर के मामला। जाओ, दीन जब तक अंदर नहीं होगा ना फिर ऊपर सिर्फ खोखला होगा। मेरी बात गलत तो नहीं? दीन जो है वो किसी, शरीयत किसी की गुलाम नहीं, शरीयत के सब गुलाम है। शरीयत की जब तलवार चलेगी तो देखेगी नहीं इसकी बरादरी क्या है, इसका मर्तबा क्या है। शरीयत सबके लिए है। आप देखो कि सर पे दुपट्टा रखने में आजकल की औरतों को घुटन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि इनकी माओं ने, बदतमीज बेहयाओं ने इनको सब कुछ सिखाया मगर इनको दुपट्टा ओढ़ना ना सिखाया। क्यों? इस वजह से कि माओं ने इनको सिखाया नहीं मेरी बेटी दुपट्टा कैसे ओढ़ना है। मगर जिसे दुपट्टा सिखा दिया फिर उसकी गर्दन कट गई, दुपट्टा नहीं निकला। मुसलमान एक लड़की वो है जो पर्दा करेगी नहीं औरत, शादी में जाए, खाने में जाए। ये जो बाहर खड़े ना, ये दरवाजे के बाहर, तुम यहीं खड़े रहो मगर तुम देखना आगे होता क्या तुम्हारे साथ। खड़े रहो वहीं पे जितने बाहर खड़े हो ना, मगर मेरी बात याद रखना, जिंदगी में तुम्हारे साथ होगा क्या ये तुम्हें खुद भी पता नहीं है। तुम्हें खबर नहीं है कि यहाँ कितने जिन्नात मौजूद हैं। तुम्हें सब मजाक लग रहा है, असल में हमको सब मजाक लगने लगा। ये भी मजाक लगने लगा, हुजूर का जिक्र है। दुनिया में इंसान ऐसा खो गया उसको खबर ही नहीं है कौन सी महफिल हो रही है। ये उनसे पूछो महफिलें जिनके यहां पर कोई महफिलें करने वाला नहीं है। उनसे पूछो जिन मुल्कों में इस पर पाबंदी है। इन महफिलों के ये इन महफिल की इन कदर कोई नहीं। सुनो, मगर आखिरी बात कर रहा हूं, मैंने आपसे करूं, बस खत्म कर रहा हूं। एक बच्ची औरतें वो पर्दा करेगी नहीं, चाहे शादी में जाए, मौत में जाए, वो लड़ लेगी, झगड़ लेगी मगर पर्दा। और एक वो है जो कॉलेज के बाहर खड़ी है, ये भी मुसलमान है, उससे कह रहा पर्दा उतारो अपना, हिजाब, तब पेपर दोगी। कहा नहीं मैं नहीं उतारूंगी। कहा पेपर नहीं दे पाएगी। कहा नहीं उतारूंगी। कहा फिर तुझे एग्जाम से हम बाहर निकालते। का तू क्या मुझे निकालेगा। उसने पूरी कॉपी उठाई और उसके मुंह पे मार के गिली, ले अपने पास रख, मैं दुनिया में तेरी बात मानने के लिए नहीं आई, आमना के लाल की बात मानने के लिए आई हूं। ये भी मुसलमान है और वो भी मुसलमान है, दोनों मुसलमान है, मगर दोनों में फर्क यह है एक की मां बेहया है और एक की मां हयादार है। एक की मां ने अपनी बेटी को हया पहले सिखाई है, और हया औरत का सबसे बड़ा जेवर है। जिसकी हया निकल गई वो किसी लायक नहीं। ठीक, शादियां देखो मुसलमानों की लगती ही नहीं। मुसलमानों की शादियां, फिटिंग के लिबास, शादियों में जाते ही नहीं समझदार लोग। क्यों जाएंगे भाई हम? मुसलमान बच्चियों के उन जिस्मों को देखने के लिए जाएंगे लोग क्या, जो कि आप बिल्कुल बरहना से बरहना तर होते चले जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनेंगी मगर फिर भी उनके कपड़े नहीं होंगे, यानी वो बरहना नजर आएंगी। लिबास फिटिंग का पहनना हराम, सख्त हराम। हुजूर ताजु शरिया फरमाते आदि आस्तीन का कपड़ा पहनना हराम और सख्त हराम, और ऐसा कपड़ा जिसमें औरत के जिस्म की जो है वो हैयत पता चले, ऐसा पहनना हराम और सख्त हराम। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हम शबी गौसे आजम, उनका एक टेलर मुरीद था। कौन? टेलर। उसने कहा हुजूर मैं आपके लिए कपड़े सीने लग जाता हूं। ठीक है, आपका नाप दे दीजिए। कुर्ता दे दिया लो और पजामा दे दिया, इसके हिसाब से सी लाना। कहा हुजूर मैं पीरानी अम्मा के भी सीने गिलाता हूं। कहा सी लाना। कहा हुजूर तो उनका नाप। फरमाया जाओ हम नाप नहीं देंगे। कहा एक जोड़ी कपड़े दे दे। ना वो भी नहीं देंगे, तुझे जैसे सी के लाना हो वैसे लेके आना। अगर मैंने तुझे बता दिया या कपड़ा दे दिया तो तुझे पता चल जाएगा तेरी पीरानी कितनी मोटी है, कितनी पतली है, और ये तेरे लिए जायज नहीं है। ये है मुत्तकी आजम।
ये हैं आला हजरत के बेटे। जब ये इतने ज्यादा मुत्तकी हैं तो बोलो आला हजरत कितने तकवे वाले होंगे। आज तो औरतों को अपने घुमाए फिर रहा है मोटर बाइक पे ले घुमाएगा, दोस्तों को चाय पिलाता है, भाभी के हाथ की कैसी लग रही है, वो जब लेके चला जाएगा फिर बताएगा कैसी लग रही है। अभी क्या पूछ रहा है, तूने दावत दी है ना इसे, है ना। औरत के लिए हुक्म यह है कि गैर मर्द अगर उसके घर में आए, मर्द की मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में, तो वो उससे कहे कि आपके शौहर हैं, तो वो ऐसे ना कहे नहीं है चले गए, नहीं नहीं, बल्कि आवाज को सख्त करे और कहे मुझे नहीं पता कहां है, यानी मर्दाना लिबास आवाज निकाले। फिर पूछे कब आएंगे, मुझे नहीं पता कब आएंगे। जाएगा कभी फिर? पहले फोन करेगा भाई तभी आऊंगा, तुम हो घर पे? नहीं। क्यों? अरे यार तुम्हारी बीवी बड़ी खतरनाक है भाई, मैं नहीं आऊंगा। और जब वो कहेगी आओ बैठ जाइए, वो तो नहीं है घर पे, चाय पी लीजिए, वो चाय वाय पिएगा, नाश्ता भी करेगा, फिर सब कुछ करेगा वो, क्योंकि तुमने उसको दावत दी है। ये सब चीजें समझेंगे हम कब लोग? अरे मेरी दोस्ती है या मेरी बीबी की दोस्ती है, तेरी दोस्ती है या तेरी बहन की दोस्ती है, अपने दोस्त के सामने अपनी बहन करना, इससे बड़ी कौन सी बेहयाई होगी, बेशर्माई होगी। अब तो ये तो छोड़ो, इतने बड़े बेगैरत बैठे होंगे कितने दुनिया में होंगे कि जो अपने स्टेटस लगाते हैं बहनों के, बेटियों के, बच्चियों के, अपनी माओं के। अब जितने कांटेक्ट में इनके लड़के हैं वो सारे देख लेंगे इसकी बहन कैसी है, इसकी माँ कैसी है। और बेगैर तो बेशर्मो शर्म करो, तुमने स्टेटस लगा के अपने घर की जब बदनामी करवा दी। ये तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारे स्टेटस पे ये सब ठीक नहीं लगता मेरे भाई। स्टेटस कहते हैं हालात को, और हालात दिखाओ अपने रब को। और अपने स्टेटस अगर लगाने हैं तो हुजूर की हदीस लगाओ। स्टेटस लगाना है मोबाइल पे ना, तो फिर लगाओ हुजूर के रोजे की तस्वीर। अगर आपको स्टेटस लगाना है तो लगाओ गौसे आजम के रोजे की तस्वीर, ताकि लोग देखें तो समझ जाएं मेरे मोबाइल में जिसका नंबर सेव है ये कोई दुनियादार इंसान नहीं है, बल्कि दीनदार है, नबी का वफादार है। बस मेरी बस आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं। बड़ा आपका दिल लग रहा नहीं लग रहा? बस ये बता, मैं कह रहा हूं माएँ अच्छी थी। कौन? दिल्ली में एक माँ हिजरत करके बदायूं से दिल्ली गई और उसका बच्चा जो है ना 8 साल का, वो रात में रो रही है, सजदे में रोती है, सैयदानी है वो। सैयदा मखदूमा कायनात की इस हिंदुस्तान में नायबा है, वो नायब है सैयदा खातून जन्नत की। वो रात को रो रही है। उसका 8 साल का बच्चा उठा, अपनी माँ को देखा, क्यों रो रही है अम्मा? तो बेटे हाथ पे एक कीड़ा चढ़ गया था। फिर मैंने कहा मालिक आज तो मैंने हटा दिया, कल कब्र में जाऊंगी तो नाक में और मुंह में कीड़े चढ़ेंगे, मैं हटा ना पाऊंगी। बस ये सोच के रोने लगी। बेटे ने कहा माँ तू तो अभी बहुत बड़ी है, मैं तो छोटा हूं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? मेरी भी तो कब्र में कीड़े आएंगे ना अगर मर गया। तो माँ ने ये नहीं कहा अभी तू छोटा है, सजदा कर बेटे, रो अल्लाह के सामने, तब अल्लाह तुझे बचाएगा। बच्चा रोने लगा। माँ भी सजदे में जाके बोली मालिक इसे यहाँ तक लाना ये मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना तेरा काम है। मेरा यतीम बच्चा है, मैं तेरे हवाले कर रही हूँ, इसे अपना बना ले मालिक। रोज माँ रोती थी, जमाने बदले, 10 साल हुए और सदियां बदल गईं। बच्चा जवान हुआ और जवान होने के बाद माँ का विसाल हुआ। बच्चे का नाम दिल्ली में बुलंद हुआ। पूरी दुनिया जाके देख ले, उस बेटे को भी 750 साल हो गए दुनिया से गए हुए, मगर आज तक आप जाकर के देखो दिल्ली में बादशाहों की बीबियां, मुगलों की शहजादियां, बड़े घरों की बच्चियां, औरतें, बीबियां, उनकी आपको कब्रों के निशान भी नहीं मिलेंगे। मगर वो जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में अकेली के बना हुआ है बीच दिल्ली में। उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है, 700 साल हो गए और उसके मजार पे मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। इसके और सुनो, इसका करीब में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी,
मगर इसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब माँ दिल्ली में सजदा करती है तो बेटा दिल्ली को इस्लाम का मतलब समझाता है, और जब माँ सजदा करती है मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की तो बेटा हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ता है। और जब बेटे पे माँ सजदा करती है अब्दुल कादिर जिलानी की तो बेटा गौसे आजम बनता है और पूरी दुनिया को सजदों के मतलब समझाता है। और जब माँ सजदा करती है मदीने वाले हुसैन की तो हुसैन सर सजदे में रखता है और कहता है मेरी माँ फातिमा आप जब सर सजदे में रखती थी तो आप भूखी प्यासी तो आप इशा में रखती थी, फजर में उठा लेती थी, मगर हुसैन जब सजदा करेगा तो सजदा करेगा मैदान करबला में, उठाएगा मैदान कयामत में। अल्लाह अकबर। हज़रात इस वजह से अपनी बच्चों के साथ जिंदाबाद। बस बस चचा बड़ी मेहरबानी। नजराना चचा लो, नजराना ले लो। आप हंसो मत, किसी के वजद पे नहीं हंसना चाहिए। जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज इश्क रसूल है। ये हुजूर के इश्क का मिजाज है, कैसे नवाज दे किसी को। अब मेरी बात देखें, इधर देखें। देखो मेरे भाई, तकरीरें सुनने से कुछ नहीं होगा। तकरीरें सुन के जाने वाला ऐसा ही है जैसे डॉक्टर से दवा लेके दवा ना खाने वाला है, तो उसको फ़ायदा कोई। इधर देखो, फ़ायदा कोई। ये नौजवान बच्चे बैठे हैं, नस्ल के छोटे बच्चे तलबा हैं, इनसे कह रहा हूँ इधर देखो, अगर ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो ना तो सजदे करना सीखो बेटे, लंबे सजदे, सजदे में रोना सीखो। तुम्हें नमाज तुम्हें हर बुराई से बचा लेगी।